नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया है। शेड्यूल जारी कर दिया है। 14 नवंबर की तारीख पर सबकी निगाहें हैं। उस दिन वोटों की गिनती की जाएगी और उसके पहले 2 फेजेज़ में 11 नवंबर और 6 नवंबर को वोट पड़ेंगे। लेकिन इन वोट पड़ने से भी पहले जो काम है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में। वो क्या है? वो है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब ये तय कर लें कि उनके कितनी सीट्स पर उम्मीदवार उतरेंगे। और जो घटक दल हैं, देखिए 2 गठबंधन लड़ रहे हैं चुनाव मुख्य तौर पर। प्रशांत किशोर तो बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन मीडिया उनको बड़ा फैक्टर बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। आप जानते हैं कि उसके लिए क्या इशारे हैं कि जितना बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर को बनाया जाएगा, उतना ज़्यादा वो अपोज़िशन के वोट्स काट सकते हैं। और इसलिए आप हर हर टेलीविज़न चैनल पर, अखबारों में, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर उनका इंटरव्यूज़ देख रहे होंगे। तो उसके पीछे का यही पॉलिटिक्स होती है कि जितना बड़ा प्रशांत किशोर का कद होगा, उतना ज़्यादा वोट उनको मिलेगा और जितना वो ज़्यादा वोट उनको मिलेगा, वो सब आरजेडी गठबंधन के हिस्से का ही वोट उनके पास जाएगा। खैर, अब ये जो 2 गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन, अब उस पर कुछ बात करते हैं। अब खबर ये आ रही है कि एनडीए गठबंधन के जो बीजेपी और जेडीयू तो हैं ही, उसके अलावा इसमें 2 3 और दल हैं। 3 दल हैं, चिराग पासवान का एलजेपीआर, एक है हम और एक है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। अब चिराग पासवान ने आज जो खबर है वो ये है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि प्रभारी हैं, उनको बोला है कि भैया आप चुनाव प्रभारी हो बीजेपी के, तो आप हमारे पार्टी के चुनाव प्रभारी से बात करो। आप हमसे काहे बात कर रहे हो? अगर मुझसे बात करनी होगी तो जेपी नड्डा करेंगे, क्योंकि मैं भी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आप भी जेपी नड्डा भी अध्यक्ष हैं। तो 2 अध्यक्षों के बीच बातचीत होगी। आपको अगर कोई बात करनी है तो हमारी पार्टी के जो आपके समकक्ष हैं, आप उनसे बात करो। ये बात कही। मतलब ये है कि अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं चिराग पासवान कि ज्यादा से ज्यादा सीट ली जाए। अब सीट का मामला ये फंस गया कि जेडीयू को जो पहले जो तय किया गया था, ये था कि जेडीयू जो अपने हिस्से से 2 राजनीतिक दलों को टिकटें देगी। किस-किस को देगी? वो देगी हमको, हम मतलब जीतन राम मांझी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, और एक उपेंद्र कुशवाहा। इन दोनों राजनीतिक दलों को जेडीयू अपने हिस्से से बराबर-बराबर की जो सीटें हैं, उसके अपने हिस्से से उनको टिकटें, उनको सीट्स अलॉट करेगा। ठीक है, हो गया। और बीजेपी करेगी रामविलास पासवान की या चिराग पासवान की पार्टी को, जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये हुआ। लेकिन अब पेच क्या फंस गया है, चिराग पासवान को आए थे 5% वोट और हम को आए थे 3% वोट। अब चिराग पासवान चाहते हैं कम से कम 30 सीटें या 28 सीटें या उससे भी ज्यादा सीटें पर चुनाव लड़ना, और बीजेपी उनको इतना सीट देने को तैयार है नहीं। चिराग पासवान तो मोदी कैबिनेट का हिस्सा ही हैं, लेकिन बावजूद उसके वो आंखें दिखा रहे हैं और ये कहीं न कहीं बीजेपी को जम नहीं रहा, पसंद नहीं आ रहा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जब बातचीत करने के लिए एक टेबल पर बैठने की गुज़ारिश की गई, तो उनको कहा गया, चिराग पासवान को कहा गया कि भैया आप आइए बैठते हैं। तो चिराग पासवान ने बोला कि हमारे साथ आप लोग क्यों बात करना चाहते हैं? आप हमारे साथ क्यों बात करना चाहते हैं? आपको अगर बात करनी है तो आप बात कीजिए हमारी पार्टी के चुनाव प्रभारी के साथ, और मैं धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बात करूँगा? वो तो बीजेपी के चुनाव प्रभारी है ना। मैं बात करूँगा तो पार्टी के अध्यक्ष से बात करूँगा, जेपी नड्डा से, या बात करूँगा अमित शाह से। मैं धर्मेंद्र प्रधान से बात नहीं करूँगा। और ये बात सुन के माहौल गर्म हो गया है। अब ये खबरें आ रही हैं। तो ये कहानी है एनडीए की। कल बैठक होने की संभावना है। बैठक होने के बाद कुछ निकल के क्या आएगा ये अभी तय नहीं। खैर, एक धड़ा ये कहते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, महागठबंधन। महागठबंधन में भी स्थितियां ऐसी ही हैं कमोबेश, ज्यादा अंतर नहीं है। अब वहां पर क्या है, बड़ा पार्टी जो है, बड़ी पार्टी वो है लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल।
और उनके साथ जो गठबंधन है वो किसका है? वो है एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ है सीपीआई-एमएल, दीपंकर भट्टाचार्य की, उसके लीडर हैं और एक तरफ है निषाद पार्टी, जो वीआईपी पार्टी जिसको बोलते हैं, निषाद पार्टी तो यूपी में है, वीआईपी पार्टी जिसके मुकेश सहनी जिसके नेता हैं। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भैया बाकी सब छोड़ दो, वो तो खुला बोल रहे हैं, सब बँटवारा करना है, कितनी पे कौन लड़ेगा, ठीक है। पहले घोषणा कर डालो कि अगर सरकार बनी, तो तेजस्वी तो होंगे मुख्यमंत्री, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन उप मुख्यमंत्री होंगे हम, वीआईपी वाले, मतलब मुकेश सहनी। ये उन्होंने बोल दिया है, बोला ये बात जब करोगे तब चुनाव में हम लोग बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी 70 सीटें लड़ी थी, चाह रहे हैं कि इस बार उसके आस-पास लड़ जाएँ, लेकिन संभावना है कि 50-50 के आस-पास कहीं सेटल हो जाएगा। इन्होंने रामविलास पासवान के भाई, जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं पशुपति पारस, उनको भी अपने साथ शामिल किया है, तो 3-4 सीटें उनको भी देने की बात चल रही है, महागठबंधन। अब इस स्थिति में दोनों राजनीतिक दल जो हैं, 2 घटक दल हैं, दोनों गठबंधन हैं, उनमें खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रही है और वोट अभी तक भी या सीटें अभी तक तय नहीं। तो जब सीट तय नहीं होंगी, तो चुनाव मैदान में आप उतरेंगे कैसे? तो अब टाइम बचा है कम, घोषणा हो गई है, पहला जो वोट पड़ेगा वो 6 तारीख को पड़ जाएगा नवंबर को। आज 8 तारीख हो गई है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 महीने से कम का वक़्त है। इसमें आपको कैंपेन करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने नेताओं नामांकन दाखिल कराना है और ये तमाम कार्य करने हैं, लेकिन अभी तक मामला फँसा हुआ है। तीसरा जो पक्ष है, जो कि बहुत कमज़ोर पक्ष है, लेकिन उसको मजबूत दिखाया जा रहा है, वो है प्रशांत किशोर का। अब प्रशांत किशोर को तो खुद ही फैसला करना है, कितनी सीट पर लड़ना है, कितने लोगों को उतारना है, तो उनका कोई विरोध नहीं, कोई विवाद नहीं। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने ये बात कही कि मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो चला जाऊँगा प्रशांत किशोर किशोर के खेमे में और मैं और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ जाएँगे मिलके। हालाँकि प्रशांत किशोर ने इसका खंडन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमारे साथ कोई गठबंधन होने वाला है नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे खुद और हम किसी के साथ चुनाव में गठबंधन नहीं करने वाले हैं। ये उन्होंने बोल दिया, तो थोड़ा-सा अब हल्कापन महसूस कर रहे होंगे चिराग पासवान इस बात के बाद। पर राजनीति में हल्का कुछ होता नहीं है, आखिरी दम तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहती हैं और उसी के लिए लड़ाई चल रही है। अब कितनी इसमें कामयाब होती हैं, बीजेपी कामयाब होगी ज़्यादा सीटें लेने में, जेडीयू होगी, उनका भी लड़ाई चल रहा है कि बराबरी पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू का कहना है कि भैया बड़ी पार्टी तो हम हैं यहाँ। मतलब बड़ी पार्टी का मतलब बड़े दावेदारी हमारी ज़्यादा है, क्योंकि विधानसभा में हम ज़्यादा लड़ेंगे, लोकसभा में आप बीजेपी ज़्यादा लड़ती है, ये बात तो तय हो चुकी थी। अब इन तमाम आरोप-प्रत्यारोप, खींचतान के बीच में धीरे-धीरे चुनाव की बेला नज़दीक आ रही है। अब उस चुनाव की बेला पर क्या होगा, वो हम लोग देखिए लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे जैसी सूचना हमारे पास आएगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।